खबरों के बीच में एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जो आपको चुनावी भागदौड़ से मनोरंजन की तरफ अपने ओर लेके जाएगी। हम बात कर रहे हैं आगामी महाराष्ट्र दिवस के बारे में और साथ ही कामगार दिवस। आज 30 अप्रैल है और 1 मई को संपूर्ण महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस उसकी ख्याति के तौर पर, उसके इतिहास के तौर पर मनाया जाता है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की धरती पर और खास करके पालघर जिले में जब कामगार का विषय के बारे में बात करते हैं तो एमआईडीसी जो कि सबसे बड़ी हमारे पूरे एशिया खंड में है, तो ऐसे में कामगार एक बड़ा तबका जो परप्रांतीय विषय है वो इस महाराष्ट्र की धरती पर कहीं ना कहीं अपने मूल स्थान से यहाँ पर काम करने आता है। तो इस विषय पर इस तबके को भी कहीं ना कहीं मान सम्मान की भी जरूरत है, मगर हम सोशल मीडिया पर या औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम को मना तो लेते हैं, मगर क्या उसको उतनी तवज्जो मिलती है, ये आज का पूरा विषय है। मेरे हाथ में आप पैम्फलेट देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है बिहार जन सेवा संस्था। तो ऐसे में संस्था का मूल उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र की धरती पर जो पर प्रांतीय बात उत्तर भारतीय करे या बिहार के प्रवासी मजदूरों की बात करें, तो ऐसे में जो मजदूर तबके के लोग होते हैं उनको एक दिवस सम्मान के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर उनको भी कहीं ना कहीं समाज में रहकर उनके लिए भी मान सम्मान की बाकायदा व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी का प्रयास इस संस्था द्वारा किया गया है। इस तरीके से क्या पूरा विषय है, आगामी 1 मई को क्या कार्यक्रम की रूपरेखा होने वाली है और पालघर जिले के जो कामगार वर्ग है उनको क्या विशेष महाराष्ट्र की धरती पर इस संस्था द्वारा मिलने वाला है। संस्था के जो मेन अध्यक्ष है जिनके द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा का डिजाइनिंग किया गया, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि बिहार जन सेवा संस्था द्वारा महाराष्ट्र की धरती पर जो कामगारों के लिए आपने विचार सोचा है और क्या पूरा कार्यक्रम आप आगामी 1 तारीख को यानी जो कामगार दिवस कहें या महाराष्ट्र दिवस कहें, तो किस तरीके से कार्यक्रम आप करने वाले हैं, क्या पूरा नियोजन जी? कल महाराष्ट्र दिन है, कामगार महोत्सव भी है, तो महाराष्ट्र दिवस की तैयारी के लिए हमारी वैशाली मैडम रोटरी की टीम हमारी पूरी तैयारी लगा के रखे हैं कि महाराष्ट्र दिवस में क्या क्या किया है, क्या डांस किया जा सकता है, क्या गाना गाया जा सकता है और क्या बताया जा सकता है, ताकि जो बाहरी लोग हैं हम सबको महाराष्ट्र का इतिहास के विषय में पता चले। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जानकारी होना, वहाँ के विषय में जानना और वहाँ की संस्कृति को अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी बात है कि कल कामगार महोत्सव भी है, तो कामगार महोत्सव का उद्देश्य ये था कि जब आप जन्म दिवस बनाते हैं तो खुशियों में मिठाई बांटते हैं ना जी, तो जब मिठाई बांटेंगे तो खाने वाला तो कोई चाहिए। संजोग है कि कामगार दिवस है, तो इसकी खुशियों में, महाराष्ट्र दिवस की खुशियों में जो चीज बांटा जाएगा, जो प्रसाद बांटा जाएगा, जो भोजन बांटा जाएगा, वो भोजन ग्रहण करने के लिए हमारे कामगार हैं, यानी दोनों ही बेस एक साथ है। दूसरी बात पाठक जी, एक बात और है कि यहाँ पे जो कामगार है, कामगार तो सभी प्रकार के, सभी जगह के, तो बिहार यूपी के नहीं है। कभी आपने इस विषय में सोचा कि यहाँ तमाम कार्यक्रम होते हैं? मैं तो छोटा सा दुकानदार हूँ, दुकान में बैठता हूँ, मैं स्टडी कर रहा था कि तमाम कार्यक्रम बड़े बड़े धार्मिक, बड़े बड़े सामाजिक होते हैं, लेकिन कामगार का जो मुद्दा है सालों भर मेहनत करता है और एक ही दिन, साल का एक दिन उसका है कामगार दिवस। उस दिन क्या उसको खुशियां मनाने का हक नहीं है? वो बैठे, उसकी पत्नी अच्छे से सज के जाए, शाम को लगे कि भाई आज तो मेरा दिन है, नाचूंगा, गाऊंगा, भोजन करूंगा, शाम को मुझे किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यहाँ के लोग पूरे एक दिन भी चिंता मुक्त नहीं कर सकते? जिनके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों का टर्नओवर होता है, और मैं तो देख के चौंकता हूँ कि लोग अपने हाथ खींचते हैं जब हम कभी बात करते हैं मदद की, अपने हाथ खींचते हैं। लेकिन मैंने ठान के रखा है कि मैं इतना जरूर कमाता हूँ कि यदि कोई 1 रुपया भी मदद न करे तो भी 2-5 लाख रुपया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की धरती से कमाता हूँ, ये धरती से मैं कमाता हूँ, गाँव से लेके नहीं आया हूँ, तो उसी पैसे को मैं उसमें डालूंगा और धीरे धीरे एक दिन आपके माध्यम से बताता हूँ कि पूरे समाज को बताऊंगा कि जो ये ग्राउंड है, सर्कस ग्राउंड, 25,000 चेयर लगना चाहिए अगले साल, 25,000 चेयर लगना चाहिए। और कार्यक्रम में बिहार का, यूपी का और महाराष्ट्र का तीनों राज्य के मुख्यमंत्री को उपलब्ध होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि सचमुच में दुनिया में अगर कोई प्रगति हो रही है तो कामगार की वजह से ही, और सबसे यदि कोई हीन दृष्टि से देखा जाता है तो कामगार ही देखा है। हमें लगता है कि जिसका कोई महत्व नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक सामाजिक मंच के माध्यम से अगर हम कुछ कर पाए, अब चूंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे हिम्मत भी बढ़ रहा है कि शायद कर पाऊंगा, तो कुछ कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी और आप सभी को भी खुशी होगी कि कहीं न कहीं हम कामगार ही हैं। यही मेरा गोल है पाठक जी। बिल्कुल। तो मेरा प्रमुख सवाल ये है वीर सिंह साहब की जो आपने गले में गमछा पहना हुआ है, ये गमछा का क्या कॉन्सेप्ट है, आप जरा बताइए। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को टोपी आपने देखा है? आपने कभी पूछा, जानने की कोशिश किया कि टोपी क्यों पहनते? टोपी उनकी पुरातन शान है। अगर टोपी गई
तो चाहे कितने भी धनवंत श्रीमंत हो, कोई मतलब नहीं है, तो बड़े गौरव से टोपी पहनते हैं। ये तो बिहार यूपी के लोग जो अपने कल्चर छोड़ देते हैं, शर्म लगता है आपको। महाराष्ट्र में देखिए, इनसे में सीखना चाहिए यहाँ के लोगों से। यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा सामाजिकता, हर एक चीज के लिए, कल्चर के लिए, और हम यहाँ काम करते हैं तो इनसे भी मैंने सीखा बहुत कुछ चीजें। मैंने महाराष्ट्र के लोगों से सीखा कि ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से अपने समाज को लोग को पकड़ के लेके चलते हैं। इसीलिए समाज उन्नत है, और हम लोग उतना दूर से आकर के हजारों कोस से आके यहाँ जीविकोपार्जन करते हैं। तो हमने सोचा कि भाई गमछा है ना, ये गमछा अगर गया, गमछा कहती है कि आप अपनी परंपरा, संस्कृति और स्वाभिमान तीनों को बरकरार रखें, और समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे गमछा का रंग धूमिल हो। आपको हर ऐसा काम करना है, कुछ गर्व से कहते हैं यार वो बिहार वाले क्या गजब काम करते हैं, यूपी वाले क्या गजब काम करते हैं। आप गजब का काम तभी करेंगे जब आपको अपनी संस्कृति की पूरी जानकारी हो और पता हो कि आपका पहनावा, आपका वस्त्र, उसका मतलब क्या है। ये गमछा एक तरह से स्वाभिमान और शान का प्रतीक है। बिल्कुल। आज सिंह साहब से बात करते वक्त मनोज तिवारी का पुराना गीत याद आ गया कि जिया हो बिहार के लाला, जिया हो हजार साला, तनी नाची के तनी गाई के। तो ऐसे में कामगारों के लिए 1 मई को शाम 4 बजे सर्कस ग्राउंड पर, जो कि बोईसर में रखा गया है, मनोरंजन की भरपूर शाम कामगारों के नाम सिंह साहब द्वारा, उनकी संस्था द्वारा रखी गई है। तो ऐसे में तमाम कामगार के वर्ग और साथ ही उनके परिवार से भी अनुरोध है कि शाम 4 बजे के बाद 1 तारीख को सर्कस ग्राउंड पर आइए, भारी मात्रा में आइए। मनोरंजन का पूरा डोज आपको वहां मिलेगा, और साथ ही भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है। तो ऐसे में इस वीडियो को शेयर करिए, और कामगारों के विषय पर, इस मनोरंजन के एंगल से भी सोचने की जरूरत है। क्या महाराष्ट्र की धरती पर या अन्य राज्यों पर कामगारों पर तवज्जो मिल रहा है? जैसे शुरुआत में सिंह साहब ने बात कही कि एक कामगार ही ऐसा है जो हर सेक्टर में अपना योगदान देता है, मगर उसको उतना वैल्यू या उसको उतना वेटेज कहीं ना कहीं कामगार को नहीं मिलता। तो इस तथ्य को भी सराहने की जरूरत है, काम को प्रोत्साहन करने की जरूरत है। तो जब भी आपके आसपास के कामगार दिखे, उसको सलाम करिए, उसको शुक्रिया अदा करिए, और याद रखिए कल शाम को 4 बजे आपको सर्कस ग्राउंड पर जरूर आना है।